देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे। इस चैप्टर के अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दिख जाए ना, तो आप इसी वीडियो में आना और कमेंट कर देना जो आपको मन पड़े। आपके किशोर सर आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हर चैप्टर के। हाँ जी, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, अब डर लग रहा है तो टेंशन किस बात की है। आपके किशोर सर आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हर चैप्टर के। और इस चैप्टर के अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम में दिख जाए ना, तो आप इसी वीडियो में आना और कमेंट कर देना जो आपको मन पड़े। आ जाओ देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे। और ये क्वेश्चंस आके ही रहेंगे बेटा, ये क्वेश्चंस आके ही रहेंगे। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रियल नंबर से, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस डेफिनेटली फर्स्ट है वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 और 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आएंगे ही आएंगे, कोई भी इनको नहीं रोक सकता आने से। हो सकता है वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाले। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182। एचसीएफ आपको देके रखा है, अगर आपके पास एक नंबर है 26 तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। आप क्वेश्चन समझे, इसमें लगेगा रिलेशन बिटवीन दो नंबर्स, HCF into LCM is equals to product of two numbers। और यहां पर given that HCF इन दोनों नंबर्स का इतना है, आपको LCM इन दोनों नंबर्स का ही निकालना है। फिर से सेम बात, HCF into LCM is equals to product of two number। फॉर्मूला एक है, वेराइटी 3-4 है। वेराइटी 3-4 कैसे? अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन समझो, फाइंड राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 और इसको। मतलब आपको एक छोटा नंबर ऐसा निकालना है जो इससे और इससे डिविजिबल हो जाए। यानी सिंपल सी बात है, वो नंबर इससे और इससे तो बड़ा ही होगा, और अगर इससे और इससे बड़ा होगा यानी आपको इधर एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। हो गया? आपको एक्सप्लेन करना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कंपोजिट नंबर्स। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा यार ये, है ना। ये होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 3 नंबर में तो आना ही आना तय बात है भाई, कि आपको बोल देगा √5 को एक इर्रेशनल नंबर साबित करो। हो सकता है इधर √2 कर दे, हो सकता है √3 कर दे, हो सकता है √7 कर दे, पर क्वेश्चन सेम टू सेम आना है। शो दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आपको साबित करना है कि जो 3√2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब 8 क्वेश्चन देख लेते क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 398, 436, 4, 552 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपके पास P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट P आपके पास इतना है, Q आपके पास इतना है, जहां पर A और B आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको एलसीएम बताना है P और Q का कितना होगा। ऑप्शंस देके रखें, आसान है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिलवा देता हूं, और तो और आप लोगों को ये सारे के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आ जाओ आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल से। भाई ये वाला तो आप लोगों को डेफिनेटली दिखेगा, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ग्राफ आप लोगों को मिलना ही मिलना है। देखो देखते क्या है कि आप लोगों को नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं पीएक्स के, तो पीएक्स पे ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है हम लोग ये देखते हैं, है ना। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बार कर रहा है यानी इसका 1 0 है, 1 2 3 बार कर रहा है यानी इसके 3 जीरोस है। यहां पर ये 2 बार कर रहा है यानी इसके 2 जीरोस है, 1 2 3 4 बार कर रहा है यानी इसके कितने 4 जीरोस है। उसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ये सारे क्वेश्चन ही तो आएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, और क्या आएगा इसके अलावा? कुछ भी नहीं आएगा सर। अब जरा देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम देके रखा है, प्रोडक्ट देके रखा है जिनके जीरोस का, ये और ये सम और ये प्रोडक्ट। फॉर्मूला जानते हो ना? फॉर्मूला जानते हैं सर। क्या फॉर्मूला है सर जी? फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी सर ये तो वही वाला फॉर्मूला आ गया ना कि आपके पास सम ऑफ जीरोस देके रखा है -3, यानी ये देके रखा है, और तो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देके रखा है, 2 देके रखा है। हो गया क्वेश्चन खत्म। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा सर। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, और वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। और इसको तो जानते ही हो कि यहां पर आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहां पे जीरोस को फाइंड कर सकते हो। जो भी x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक को अल्फा बोलना, एक को बीटा बोलना।
और वेरीफाई कर देना। सेम टू सेम क्वेश्चन। अब देखो अल्फा और बीटा आपके पास जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी। अब इसकी वैल्यू के लिए आप लोगों को इंडिविजुअली जीरो निकालने की जरूरत नहीं है बच्चा, आप लोगों का काम यहीं से ही हो जाएगा। कैसे कि आप सबसे पहले तो इधर से लेकर इधर तक अगर बात करोगे, इधर से लेकर इधर तक अगर बात करोगे तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए। फॉर्मूले का माइनस और इस माइनस का हो गया प्लस अपॉन 5, और अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाय ए यानी 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया। अब जो आपको वैल्यू निकालनी है इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया तो ले लिया अल्फा बीटा, और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देके रखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू देके रखिए, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, समझ गए। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन। अल्फा और बीटा आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है इसके। आपको सेटिस्फाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन इसका, और तो और फाइंड करना है के की वैल्यू फॉर दिस टू बी पॉसिबल। इसके लिए आप लोग हमारे लेक्चर्स को देख सकते हो, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप जा सकते हो, लेक्चर्स को देख सकते हो। साथ साथ में अगर हम बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसका, है ना, और तो और क्या है, इज द रेसिप्रोकल। देखो अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से देख लो। मैं एक काम करता हूं, इसको प्रिपरेशन मोड पे लगा देता हूं, थोड़ा सा नीचे तक चला गया पर कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो, फॉर विच द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप लोग खुद कर सकते हो। साथ साथ में मैं आपको अभी मेरा चैनल भी दिखा देता हूं, तुम टेंशन मत लो, हर एक क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। सिर्फ यूट्यूब पे डाल के आपको इसी चैनल यानी वेदांतु सीपीएससी 10th के अंदर आना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके। अब देखो ये एक अनोखा है, और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ सवाल है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जरा एक क्वेश्चन से मिलो, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आप लोगों को क्या बोल रहा है भाई साहब, जिनके जीरोस आपके पास ये है तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। आपको अल्फा और बीटा जीरोस देखे रखे इस पॉलिनोमियल के, आपको फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये दोनों हैं। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका इज अ पैराबोला, डिटरमाइन द ओपनिंग ऑफ पैराबोला। अब मैंने आपको बताया है कि हम लोग कंपेयर करते हैं ए को, ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो ओपनिंग होगी वो ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड्स होगी, और अगर आपके पास ए की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगी, है ना, इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगी। लेस देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, ऐसा होता है ना, पक्का अच्छे तरीके से। बस 0 0 होता है, 0 0, 1 1 नहीं 0। चलो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। अब आगे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। बहुत ज्यादा आसान है, देख बच्चे बहुत ज्यादा आसान है, हर एक चैप्टर यहां पर मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। हर एक मेथड अगर पता है ना तो बस मैंने क्वेश्चन दे दिए, इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देख 19-20 का तो फर्क तू देख सकता है, पर जो भी कोई भी अगर आपको पेपर बताएगा वो यही पेपर बताएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर, और क्या आएगा इसके अलावा, कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, सैंपल पेपर से, आरडीआरएस से, ये ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस में निकाल के आया हूं जो आपके एग्जाम्स में फंसेंगे ही फंसेंगे। और देख लो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and solve method by substitution method. सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व भी करना है यार, ये बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencil 3 eraser is ₹9 and the cost of 4 pencil 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil और each eraser. ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ बदल दे, लेकिन यहां पर वैल्यूज थोड़ी बहुत बदलेंगी पर क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन रहेगा बेटा, यही क्वेश्चन रहने वाला है। आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब जरा इससे मिलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26,
अगर एक नंबर 3 गुना है दूसरे के तो आप उनको फाइंड करो। ये क्वेश्चन है, आसान है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द। जो लार्जर वाला है ना सप्लीमेंट्री एंगल का, वो छोटे वाले एंगल को यानी स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड्स कर रहा है यानी बढ़ा रहा है, तो आपको दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। ये चैप्टर 3 के 6 क्वेश्चन बता दिया। अब 7वां देखो, ये टैक्सी वाला तो हो सकता है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा, और वो लैंडिंग लाइब्रेरी वाला भी, और साथ साथ में ये फ्रैक्शन बिकम इतना, जब हम 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अगर 3 को हमने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो गया। आपको फ्रैक्शन निकालना है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ाएं। अभी जरा यहां पर देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y बराबर 0 और y बराबर -7 हैज एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। ये क्वेश्चन 9 हो गया। अब 10वां क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours, and if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ये बेटा वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों के पेपर में। 3 चैप्टर्स देखो कितनी जल्दी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। सिर्फ ये करके जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, सिर्फ ये करके जाओ, बाकी खुद अपने आप बन जाएगा पेपर, खुद बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 आ गया। क्या कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, तो सवाल तो वही है ना, सेम टू सेम। अब देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो। क्वेश्चन देखो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है, आपको इन सब के सॉल्यूशंस हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप हर एक वीडियो को अगर देखते हो तो आप लोगों को पता होंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और अगर नहीं तो आप जल्दी से जाओ हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, सारे के सारे लाइव वहां पर मिल जाएंगे। और लाइव क्लासेस रोज रहती है भाई मैथ्स की 9 PM पे। कितने बजे? 9 बजे भाई, 9 बजे। जैसे ही 9 बजे समझ लेना कि मैथ्स की क्लास के लिए आ गए किशोर सर। तो ये वाला भी हो जाएगा। अब अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर अ सेम डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत ज्यादा आसान है, हो जाएगा क्या? अब ये देखो, अब ये कुछ क्वेश्चंस और देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली has equal roots, hence find the roots of the quadratic equation। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोगों को बताना है बस। अब जरा इसको देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर आपके पास कितना है, m, है ना, जिसका पेरीमीटर आपके पास 60 m है और एरिया आपके पास 200 मीटर स्क्वायर है। आसान बेटा, आसान। बस अगर यही क्वेश्चंस कर लिए ना, बहुत अच्छे तरीके से प्री बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा। अगर इक्वेशन इसका has equal roots then show that, ये वाला आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा। आसान, बहुत ज्यादा आसान। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कितनी जल्दी पूरा 5वां चैप्टर लग गया आपके पास। अब 5वें क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एपी है ये पूरा, आपको बताना है पहला टर्म क्या है और तो और आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है। हो जाएगा यार, हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब पीछे से निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत आने लगे कि भाई पीछे से 20th टर्म निकालो, पीछे से 6th टर्म निकालो, 19th टर्म निकालो, ऐसे करते करते। तो 6th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से आप लोगों को 6th टर्म निकालना है। फाइंड द 10th टर्म इस एपी का। देखो एंड से निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है। जब आपको अगर एंड से निकालना है तो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है, जिसमें कि L होता है आपके पास लास्ट टर्म, ठीक है, N होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म, जैसे आपको 6 चाहिए तो N की जगह 6 रखना, D वैसे ही निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 14 माइनस 17 यानी -3, सेम टू सेम है। 10th टर्म भी आ जाएगा। डिटरमाइन द एपी जिसका 3rd टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। तो आपको एपी बनाना है, वो प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 3 से। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट कर देगा और 3 की जगह 5 कर देगा, 7 कर देगा, 9 कर देगा। मेथड पूरा सेम टू सेम है, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, सेम टू सेम मेथड। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज इतना एंड द प्रोडक्ट इज इतना। आपको नंबर्स निकालना है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं,
हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी जिसका सम आपको इतना देके रखा है एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इतना देके रखा है। वो 4 नंबर आपको पता ही होंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे करते करते हमने पूरा एक चार्ट बनाया था हमारे लेक्चर्स में, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी, इसका 20 टर्म्स निकालना है, आ जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हो जाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा सर जी? कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और वो बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से वो आ जाएगा। तो ये पार्ट जितना आएगा कॉमन डिफरेंस है, और ये भी कॉमन डिफरेंस, दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, हो गया ये कोई काम। अब लग गया हमारे पास चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्रायंगल्स। अब इस ट्रायंगल्स में आप लोगों को खुद पता है कि क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं, हद ज्यादा आसान आते हैं, बस आपको करने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन को। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स ये वाला एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी साथ साथ में बैक एक्सरसाइजेस में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि सारे के सारे सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर्स आपके सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारे ट्रायंगल्स आपके आइसोसेलेस होते हैं या फिर इक्विलैटरल होते हैं, सारे के सारे दो पॉलीगन्स, देखो दो पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या, हो जाएगा आसान से क्वेश्चन से। भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि थेल्स थ्योरम आपको करके तो जाना ही जाना है, इसका कन्वर्स इतना पूछा नहीं जाता लेकिन थेल्स थ्योरम पूछा जाता है। तो यहां पर क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बेटा, क्वेश्चंस आएंगे। इन अ गिवन ट्रायंगल ABC, D is parallel to BC, AD upon DB is equals to 3/5, AC अगर आपके पास इतना है तो आपको क्या निकालना है, A निकालना है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि वैसे तो कम पूछा जाता है बट हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, हाँ ये रहा, ये वाला हो गया, हो गया, ये वाला भी हो गया, हो गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और पेरीमीटर एक ट्रायंगल का और ये दूसरे ट्रायंगल का 30 और 18 सेंटीमीटर है। बीसी अगर 9 है तो ईएफ कितना होगा? बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, हद ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है ना, पेरीमीटर भी देके रखे। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in symbolic form। तो यहां पर ये ऐसा सब कुछ देके रखा हुआ है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस को करके ही जाना है। वैसे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, बस मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि आप सोचो चैप्टर नंबर 7 लग गया, अब ये 7वां चैप्टर है, डिस्टेंस पूछ सकता है पॉइंट्स का। अब ये आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वाला देखो, डू द पॉइंट्स ये फॉर्म अ ट्रायंगल, अगर हाँ तो फिर कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो बताओ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, शो दैट द पॉइंट ये वाला आर दी वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर, हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन लग रहा है ये तो। चलो आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, अस्मिता, Bharti, Camilla are seated A, B और C respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer। तो कहीं ना कहीं ये एक लाइन बन रही है क्या, वो आपको बताना है। देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं अगर एक लाइन बन रही है तो आपको ये सी के बारे में बताना है, इनके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा सीधा। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस और दिस। ये वाला पॉइंट इससे, ये वाला पॉइंट इससे, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। Find a point on the y-axis which is equal distance from the points A और B। हो जाएगा सर, बहुत ज्यादा आसान है। यहां पर पूछ लिया x एक्सिस के लिए, मतलब यहां पर हो सकता है x एक्सिस के लिए बोल दे वो। देखो अगर एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस का है तो सिंपल सी बात है उसके पास y कोऑर्डिनेट होगा, x नहीं होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन x के लिए आ जाता तो, अगर x के लिए आ जाता तो x होता, y नहीं होता, x, 0। सिंपल सी बात है, आसान से क्वेश्चन से। डिटरमाइन द पॉइंट ये आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है इससे और इससे, आपको x की वैल्यू बतानी है और डिस्टेंस निकालना है QR और PR का।
आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इसको और इसको इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, यानी 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है सर जी? 3 इक्वल पार्ट्स, है ना? तो 3 इक्वल पार्ट्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब 11वां पॉइंट क्या है? इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इसको और इसको। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आसान क्वेश्चन है बेटा, हर एक क्वेश्चन तेरे को इसी क्लास में करवाया हुआ है, लाइव सेशन में जाके देखना। लाइव सेशन में हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। चलो, प्रूव दैट द पॉइंट ये वाला आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इट इज अ रेक्टेंगल। क्या ये एक रेक्टेंगल है? तो पता लगा लेना। अगर पॉइंट्स ए बी सी और डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। ये सारे के सारे वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के, तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। मैं हिंट दे देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से होगा। एमपीएफ यानी मिड पॉइंट फॉर्मूले से होने वाला है क्वेश्चन। अगर ए और बी आपके पास ये है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एपी बराबर 3/7 ऑफ एबी और पी लाई करता है लाइन सेगमेंट एबी पर। हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इसको और इसको इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो, ट्राइसेक्ट वाला 3 इक्वल पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 4 सेक्शन बना रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स वहां पर बन रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लग गई, यानी अब चैप्टर नंबर 8 लग गया भाई साहब। क्या कहता है? आपको गिवन है tan है 4/3 है, आपको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए से। निकल जाएंगे सर, आसानी से निकल जाएंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखो, अगर B और Q, एंगल B और एंगल Q आपके पास एक्यूट एंगल है सच दैट साइन B बराबर साइन Q, तो आपको प्रूफ करना है एंगल B और एंगल Q बराबर। हर एक क्वेश्चन यहां पर मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊं, तो इस वीडियो पे करीबन 1K या 500 लाइक्स हो गए तो मैं इस वीडियो को, मतलब इन सारे क्वेश्चंस को करवा दूंगा। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा लाइव क्लासेस में, या फिर ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करते करते डाल दूंगा। हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। आपके पास ट्रायंगल ओपी क्यू है, राइट एंगल है पी पर, ओपी देखे ओ क्यू माइनस पी, ओपी माइनस ओ क्यू माइनस पी इतना है। आपको डिटरमाइन करना है वैल्यूज ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू। हो जाएगा, आसान है। ये आपके पास पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, एवेल्युएट करना है आपको इन सारी वैल्यूज को। हो जाएगा, ये टेबल तो आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है भाई। अब ये क्वेश्चंस को देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, tan a प्लस बी अगर आपके पास √3 है, tan a माइनस बी अगर 1/√3 है, आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है, जो कि हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 4 थीटा बराबर 1, जो कि हो जाएगा। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर समथिंग कुछ इतना हो जाएगा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, आसान है। हर एक क्वेश्चन आसान है मेरे दोस्त, हर एक क्वेश्चन आसान है, टेंशन मत लेना। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखो, एग्जांपल नंबर 2 जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पूछ सकता है। एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, ये एक बार अच्छे तरीके से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जांपल नंबर 5 सीधा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, बस 19-20 का फर्क आ सकता है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के, भले फिर वो बोर्ड एग्जाम से क्यों ना हो, वो आपको यहीं से ही आएंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, आ गया अच्छे तरीके से समझ में। चलो अब जरा इनको समझो। ये है आपके पास 2, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। देख लो, ये सारे के सारे भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कौन से चैप्टर से, मैंने आपको बता दिया कि ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो अब लग गया आप लोगों के पास सर्कल्स, यानी चैप्टर नंबर 10। इसके बाद 4 चैप्टर और बचे, हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को थ्योरम 10.1 कर लेनी है। क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका कहने का मतलब होता है कि ये जो एक सर्कल है ना, इस सर्कल पे कहीं ना कहीं, इस सर्कल पे कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा।
और एक रेडियस होगी, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस थ्योरम का ये कहना है। एक टेंजेंट है आपके पास PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ आपके पास इतना है, तो लेंथ ऑफ PQ आपके पास इतना 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 कितना, रूट ऑफ 119 है मेरे ख्याल से ये, है ना, थोड़ा चेक कर लेना, ये शायद रूट ऑफ 119 है। आपको थ्योरम नंबर 10.2 देखो, ये वाली तो इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो थ्योरम है ना 10.2, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब क्वेश्चन नंबर 4, दो टेंजेंट TP और TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूफ करना है आपको कि ये होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलो ये हो गया, अब आ जाओ आगे बढ़ाते हैं। ये फिगर देके रखा है, TP और TQ आपके पास दो टेंजेंट से, T से देखोगे तो TP और TQ दो टेंजेंट से, आपको विद द सेंटर हो, आपको POQ 110 डिग्री देके रखा है, PTQ पूछ रहा है। देखो POQ 110 आपसे PTQ पूछा जा रहा है, तो PTQ की वैल्यू भी आ जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताने वाले हो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, बता दोगे ना? बता देंगे सर। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, हो जाएगा अच्छे तरीके से। एक एक चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं, ठीक है? हो गया पक्का? अब देखो, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CB प्लस बराबर AD प्लस BC, क्वेश्चन आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बढ़ा ले आगे, चलो। इन द फिगर XY और X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, XY और X डैश Y डैश आपके पास दो पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड द अनदर टेंजेंट AB विद अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, एक और टेंजेंट है आपके पास AB विद अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, ठीक है। इंटरसेक्टिंग XY को A पर, इंटरसेक्टिंग XY को A पर, साथ साथ में X डैश Y डैश को B पर, X डैश Y डैश को B पर, ठीक है। प्रूफ करना है AOB आपके पास 90 डिग्री है, आपको प्रूफ करना है कि AOB यहां पर ये कितना है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का है। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये फिगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको प्रिपरेशन मोड पे लगा देता हूं। गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यार। अगर आप लोग अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आने वाला। तो एक ही चीज है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब बोल रहा हूं और कुछ भी नहीं बोल रहा, पूरा प्री बोर्ड का पेपर खोल के रख दे रहा हूं ऐसे। अरे करो यार, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, कहीं ना कहीं देख रहे हो अच्छे तरीके से, साइड निकालनी है AB और AC आ जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं हीरोन्स फॉर्मूला की मदद लेनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर PQ आपके पास एक कॉर्ड है, देखो ये PQ आपके पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विद सेंटर O द टेंजेंट P है ना, द टेंजेंट एट P और Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको TP की लेंथ निकालनी है, निकाल लेंगे, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P और तो टचिंग AB और AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। आपको प्रूफ करना है कि AQ बराबर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होगा कोई ना कहीं, है ना, क्वेश्चन NCERT का ही क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे आ जाते हैं। अब आ गया हमारे पास एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल में फॉर्मूला सबसे पहले मेन है, कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क का थीटा, है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एंगल थीटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि यहां एरिया है तो यहां पर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां लेंथ ऑफ एन आर्क है, यानी लेंथ ऑफ एन आर्क बोले तो आर्क की लेंथ, आर्क क्या है? सरकमफेरेंस का ही तो छोटा सा पार्ट है, तो सरकमफेरेंस की मदद लेनी पड़ेगी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, हो जाएगा अच्छे तरीके से, आसान है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस इतनी है, इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज इतना, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, हो जाएगा। अगर आपके पास एक सर्कल में रेडियस 21 सेंटीमीटर है और आर्क सबटेंड कर रहा है एक एंगल 60 डिग्री का सेंटर पे, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। आसान, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला क्वेश्चन है ये, हो जाएगा। A horse is tied at a peg or at one corner of a square shaped grass field जिसकी साइड आपके पास 15 मीटर बाय मींस अ 5 मीटर लॉन्ग रूप। देखो इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर लॉन्ग है, बड़ी है, और तो और जो साइड है
स्क्वायर फील्ड की वो 15 मीटर है, यानी ये इधर से भी 15, ये इधर से भी 15, 15, 15 आपको फाइंड करना है ना, आपको फाइंड करना, मतलब देख लेना दो चीजें रहती हैं इसमें, दो चीजें रहती है। एनसीईआरटी का सवाल है ये, मेरे से इधर छूट गया होगा शायद बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग अच्छे से चेक कर लेना एक बार। दो चीजें होती हैं वो निकालनी होती है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या पूछ रहा है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, हो जाएगा, आसान है। A broach is made with silver wire in the form of a circle जिसकी डायमीटर 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in making 5 diameters, 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector, है ना। आपको फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। आप लोगों को पूरा का पूरा क्या बताना है कि सिल्वर वायर पूरा कितना यूज किया गया है और हर एक सेक्टर का, है ना, ब्रॉच के हर एक सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा। A round table cover has 6 equal design as shown in figure, है ना। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of इतना per centimeter square। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस R है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपके पास। अब लग गया हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा, हाँ बिल्कुल वही वाला। तो अब ये लग गया हमारे पास चैप्टर नंबर 12, सर्कल 10 है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9, उसके बाद सर्कल 10, सर्कल के बाद आप लोगों के पास कौन सा आ गया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये 12 चैप्टर है। इसके बाद 13 और 14 स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो हेमीस्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब और क्यूबॉइड, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, पता है, पता है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास अब आ जाएंगे, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, देख लो, एक ये क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला भाई क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो कोई नहीं मतलब ये तो हर कोई यही बताएगा, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना ही आना है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ, और एक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप लोग देखोगे तो मीन में आप लोगों का डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन, और स्टेप डिवीजन मेथड में भी मीन, और मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा, मीडियन में अगर आप लोग देखोगे तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड, ये सारा का सारा आप लोग देख पा रहे हो क्या अच्छे तरीके से, हाँ या फिर ना। ये इसको रटने का एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, 3 में से अगर आप लोग 2 को माइनस करोगे तो यू विल गेट कितना 1। तो 3 मीन मीडियन मोड में से सबसे बड़ा कौन है सर, मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है तो उसको 3 के साथ दे दो ना, तो 3 मीडियन माइनस, आज से हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, आज से हैप्पी बर्थडे टू मी होगा। टू मी से आपके पास क्या आ गया, टू मीन आ गया। अब बचा कौन सर जी, मोड बचा, तो बस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 1 मोड। यही पूरा वो फॉर्मूला है भाई, यही पूरा वो फॉर्मूला है, ये देखो 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 1 मोड, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ये डेली वेजेस है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, आप लोगों को मीन निकालना है। एप्रोप्रिएट मेथड बोल दिया, फिर वो चाहे डायरेक्ट लगा लो, अज्यूम्ड मीन लगा लो, स्टेप डिवीजन लगा लो, कोई सा भी लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये वाला देखो, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, यहां पर फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया गया है भाई, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर्स, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हैं जहां पर आपके पास ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, विच मेथड फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आपको मीन के लिए बस मेथड्स पता होने चाहिए, अज्यूम्ड मीन, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिवीजन, ये सारे के सारे मेथड्स अगर आपको पता है तो अच्छे तरीके से काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। The following data gives the information of the observed lifetimes of 225 electrical components। ये देके रखा है, आपको मोड निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम का मतलब है मोड निकालना है, हो जाएगा, हो जाएगा सर। आपको मीडियन निकालना है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, जो मीडियन है वो देके रखा है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, यानी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 2, एक्स और वाई, इसकी वैल्यू निकालना है, हो जाएगा यार, हो जाएगा। Length of 40 leaves of a plant are measured correct nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। जो मीडियन है वो आपको बताना है इसके हिसाब से, हो जाएगा सर,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये देख लो। अब प्रोबेबिलिटी यानी कि लास्ट चैप्टर, लेकिन लास्ट चैप्टर के बताने से पहले भाई मैं यही बोलूंगा कि आप इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाएगा। और ऐसे वीडियो के अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो यहां पर मैंने आपको कंडीशन बता दी कि लाइक्स 500 प्लस होने चाहिए और व्यूज तो आप लोग अच्छे तरीके से मान लो कि 10 20 30 हजार क्रॉस हो जाएंगे तब जाके। तो एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप इस मेहनत को इंपॉर्टेंट समझते हो तो हर एक बच्चे में आप इस वीडियो को भेज देना, हर एक उस बच्चे में आप इस वीडियो को भेज देना जिसको इसकी जरूरत है। क्लास 10th का बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बढ़ा ले आगे, चलो ये देख लो, ये वो क्वेश्चन है। पीछे वाले का नहीं लिया तो लो, ये वो क्वेश्चन है, ये रहे वो क्वेश्चंस। बस तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इन वीडियो की तैयारी कहां से कर सकते हो। लो मैं आप लोगों को हमारा चैनल दिखा देता हूं एक बार, है ना, वेदांतु CBSE 10th। यहां पर आप लोगों को क्योंकि सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप लोगों को कहीं पर भी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा चैनल के बारे में बता देता हूं। देखो बहुत ज्यादा आसान है कि ये हमारा चैनल है। आप जैसे ही इसमें वीडियो, ये रहा वेदांतु CBSE 10, जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियोस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारी रेगुलरली लाइव क्लासेस होती है, देखो जिसमें रेगुलरली में अगर आप लोग देखोगे तो ये 12 घंटे का मैराथन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। ये देखो मैं पुलिस वाला भी बना था इस केस में, है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस है बेटा, ये देखो। तो ऐसे करते करते में ना, ये देखो, तो बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं, बहुत सारे। तो बस ऐसे सेशन के साथ आज का ये वाला सेशन हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल गए होंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो टाटा।